Come on. Good morning, all of you. Welcome to our channel, Day Trader for Beginners, DT4B. This is the second part of our series, Heikin-Ashi Trading Channel. तो गाइज हमने क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से तरीके से पहले सीरीज़ में पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि Heikin-Ashi कैंडल्स होते क्या हैं, किस तरीके से उसके अंदर में क्या बोलते हैं एंट्रीज ली जाती है, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे रीड करते हैं उसे. अब इसका पार्ट 2 है कि किस इंडिकेटर को यूज़ करके Heikin-Ashi कैंडल्स के अंदर में अच्छी खासी एंट्री ली जा सकती है इंट्राडे में. ठीक है, तो विदाउट एनी फेल योर टाइम एंड माई, तो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ जो मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ हायर टाइम फ्रेम के ऊपर भी और कभी कभार इंट्राडे पे भी ट्रेड करता हूँ. इन दो नाम से Heikin-Ashi कैंडलस्टिक्स प्लस RSI इंडिकेटर. ठीक है, तो विदाउट एनी फेलिंग मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने चार्ट पे. तो ये मेरा क्या बोलते हैं HDFC बैंक का चार्ट है. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने अगर पिछली कैंडल मैंने ये टाइम पहले एक कैंडल स्टिक पैटर्न बताता हूँ मैं. कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख रहा होगा इस तरीके से. ठीक है, और नीचे मेरा एक इंडिकेटर मैंने डाल रखा है, इस कॉल टू बी RSI इंडिकेटर. RSI इंडिकेटर ऑलरेडी यहाँ से मैंने क्या बोलते हैं RSI लिखा और उसे क्लिक कर दिया. ठीक है, तो ये इंडिकेटर नीचे आ गया. ठीक, तो ये है नॉर्मल कैंडल स्टिक. तो नॉर्मल कैंडल स्टिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने Heikin-Ashi कैंडल स्टिक्स की. तो Heikin-Ashi कैंडल स्टिक्स में आपको मैं थोड़ा दोबारा रिव्यू दे देता हूँ कि आपको एंट्रीज कैसे लेनी है Heikin-Ashi कैंडल स्टिक्स में. अगर आप Heikin-Ashi कैंडल स्टिक्स में अगर एंट्री लेना चाहते हो परफेक्ट एंट्री, तो आपको सबसे बेस्ट इंडिकेटर अभी के लिए क्या बोलते हैं फर्स्ट सीरीज में पार्ट 2 में आपको RSI से कहते हैं एंट्रीज लेनी है. अब लेनी कैसे, RSI की मैं क्या थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ. RSI की स्पेसिफिकेशन अगर आपको अच्छे से जाननी है तो आई बटन में ऊपर एक लिंक होगा जिसमें RSI इंडिकेटर के बारे में पूरा बताया होगा. अगर उसको भी अगर आप ध्यान से देख लोगे तो RSI के आप एक्चुअली मीनिंग पता चल जाएगा कि आपको नॉर्मल कैंडल्स में कैसे एंट्री लेते हैं. ये अब मैं Heikin-Ashi कैंडल्स के साथ में RSI का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ. सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है. आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, सबसे पहले ना 30 मिनट्स टाइम फ्रेम उठाते हैं. ठीक है, 30 पहले लेते हैं हम एक एक टाइम फ्रेम्स को लेके चलते हैं. ठीक है, डे के अगर टाइम फ्रेम्स की बात करें तो ये पूरा HDFC का डे का टाइम फ्रेम है. ठीक है, पिछले साल अगर हम पिछली भी अगर बैक टेस्टिंग करें फरवरी से लेकर के पिछले फरवरी 18 से लेकर 19 से लेकर के इस मई तक भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा तरीके से एंट्रीज मिलती है. अभी नीचे जो लेवल है ये वाली आपको लाइन दिख रही होगी जहाँ मेरा एरो है, ये हैंड है मेरा, वो 30 वाली लाइन है और ऊपर वाली लाइन 70 के. तो 30 और 70 के बीच में RSI लेवल निकलता है. लोग क्या बोलते हैं कि RSI में एंट्री जब लेनी चाहिए जब 30 का लेवल तोड़ करके ऊपर जाए तो इस मीन्स बाय कंडीशन नहीं, और ऊपर से काटे तो सेल्स कंडीशन नहीं. सबसे बेस्ट होता है सिर्फ ऊपर से ट्रेंड चेंज नहीं होता, ऊपर से होता है सिर्फ क्या बोलते हैं ट्रेंड चेंज होता है ऊपर से कि किस तरीके से. मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जैसे कि इस लेवल पे ट्रेंड चेंज हुआ, इस लेवल पे ट्रेंड चेंज हुआ. अब तो हर लेवल पे मैं एंट्री लूँगा, बट आप यहीं अगर ऊपर की साइड देखोगे जहाँ मैंने क्या बोलते लाइन बनाई है वहीं क्या आपको दिख रहा है रेड सिग्नल. यहाँ तो सेल साइड स्टार्ट होगी बट सेल साइड तो स्टार्ट हुई नहीं है एक्चुअली में. तो ये चीज़ बताने के लिए आपको इस लाइन को इधर से ब्रेकआउट, इसकी लाइन दिख रही है, ये लाइन है वो कभी नहीं बनती. मैं लाइन हटा देता हूँ सबसे पहले. ये लाइन आप देख रहे हैं इस तरीके से इंडिकेटर आता है. तो यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले ली है और ये मैं 50 भी कैसे 50 भी डालने का एक तरीका है. कहने का मतलब है कि पहले ऊपर वाली लाइन 70 की है, नीचे वाली लाइन 30 की है, डिवाइडेड बाय 2 मींस एवरेज ले लिया और एवरेज वाली लाइन. ठीक है, जब ये एवरेज की लाइन को कट एंड ब्रेकआउट करेगा उसी टाइम हमारे को अपनी एक सेल एंट्री लगानी है. ठीक है, और अगर नीचे से काटता है जब हमें बाय एंट्री लगानी है. ठीक है, तो एक बार बैक टेस्टिंग करते हैं और एक रियल टाइम में भी देख लेते हैं. रियल टाइम में भी अगर आप HDFC बैंक को अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो ऑप्शंस में देन, ठीक है, जब मैं आपको बता रहा हूँ. अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से मैं आपके लिए पिछली मई से ले लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से आया, टच किया, यहाँ अगर ब्रेकआउट देगा तभी हम एंट्री लेंगे. इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लेते आप अगर देखोगे ऊपर RSI के साथ में ब्रेकआउट लेते ही अगली कैंडल रेड बनी, देन रेड, देन रेड, देन रेड. अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते तो 75 से एंट्री लेकर के कहीं ना कहीं 16 तक एंट्री गई है. अगर मैं बोलूँ तो इस एंट्री पे आपने 75 माइनस 16 की बात कर ले तो 59 पॉइंट्स कमाए हैं. और अगर आप ऑप्शंस की अगर बात ले तो आपने 10 पॉइंट्स भी अगर कमाए होते तो HDFC का ऑप्शन 300 रुपये का, तो 10 पॉइंट का राउंड ऑफ भी अगर लो तो 3000 रुपये आपने ऑन एंड ऑन एवरेज 3 दिन में आपने कमा ली. राइट गाइज,
तो अगली एंट्री देखते हैं। अब यहाँ से नीचे से इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे ब्रेकआउट दिया अगली कैंडल पे आपको अगली कैंडल पे आपको एंट्री लेनी। मैंने एंट्री यहाँ ले ली गाइस, 81 पे एंट्री ली। 81 से आपको एग्जिट का होना है। 81 के बाद में मैंने आपको बोला था कि एंट्री आपको हमेशा ब्रेकआउट पे लेने के बाद में एग्जिट का हमेशा मैंने आपको बोला था या तो रेड कैंडल बने या आपका एक इस तरीके का कैंडल बने, या तो रेड कैंडल बने। अगर देखो अगर बाय कर रहे हो तो रेड कैंडल बननी चाहिए और ऐसी बननी चाहिए रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल की। अगर या तो क्या बोलते हैं सेल कर रहे हो तो उसके लिए एक है ग्रीन कैंडल और इस तरीके का बनना चाहिए अगर आप बाय कर रहे हो तो। सेल कर रहे हो तो आपको ये बाय कर रहे हो तो आपको इस टाइम पे एग्जिट होना है। बाय के टाइम पे मैंने बाय लिख दिया है गाइस। और अगर आप सेल कर रहे हो तो इस टाइम पे मेरे को क्या बोलते हैं अपनी एंट्री को एग्जिट करना है। तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया कि एग्जिट कब होना है, एंट्री लेनी कब है। अब हम हर एक चीज़ के ऊपर एग्जिट और एंट्री ले रहे हैं। अब यहाँ ब्रेकआउट मिलते अगली कैंडल मैंने एंट्री लगाई इधर इज 77 पे एंट्री ली और मेरा देखो ये रेड कैंडल बन गया। मुझे इसी कैंडल पे एग्जिट होना था, मतलब मैंने 80 पे एंट्री ली और इस कैंडल पे 21 पे एग्जिट हो गया। तो मीन्स 80 एंड 20 कहने का मतलब कितना होगा 20 एंड 20 40 पॉइंट्स मेरे को मिल गया। अगर 10 पॉइंट भी अगर आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं इसमें तो कितनी अच्छी बात है, राइट। फिर आपको काफ़ी दिनों तक एंट्री नहीं मिली क्योंकि आपको इस लाइन को ब्रेकआउट करना है गाइस, ठीक है। अभी 1 डे के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग अब यहाँ से रिवर्सल हुआ पैटर्न तो यहाँ बाय कर सकते हैं, नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करना है। अब यहाँ से ब्रेकआउट होता अगली कैंडल पे आपने एंट्री ली, इस कैंडल पे आपने एंट्री ली, यहाँ ली, इस कैंडल पे आपने एग्जिट हो गए, ठीक है। क्यों एग्जिट हो गए? क्योंकि ग्रीन कैंडल बन गई। रेड सेल किया तो पहली ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री एग्जिट यहाँ भी हो जाती है ना, तो आप यहाँ भी एग्जिट हो जाते। तो आपने 57 से कहीं ना कहीं नीचे अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 100 एंड समथिंग पॉइंट्स के ऊपर आपने लिया है, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ से भी अगर आप ब्रेकआउट लेते, अब इधर से ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल में मैंने एंट्री ली, यहाँ अगर मैं एंट्री लेता तो अगली कैंडल में मेरे को एग्जिट होना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में भी प्रॉफिट क्या बोलते हैं। अब 2 एंट्री देखो, हर इंडिकेटर हर एक टाइम पे आपको एग्जैक्ट एंट्री देता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री देता है, बट आपको उस चीज़ को लेकर के भी ना उस तरीके से आपको एंट्री लेनी पड़ती है जिस तरीके से आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये वाले लेवल्स आपको दिख गए। फिर अगली इस कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिला, अगली इस कैंडल पे भी अगर आप ले लेते हैं एंट्री तो 64 पे एंट्री ली और लाइक 92 पे, 64 से 92 आप गिन ही सकते हो कितने पॉइंट होते हैं। और फिर ये डोजी बना, जैसे डोजी बना आप इस पर एग्जिट हो जाओ। फिर नीचे अब यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ऊपर से छोटा सा आया और इधर से ब्रेकआउट मिला, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, नीचे गया, कितना नीचे हाइक पे गया। देन एक और ब्रेकआउट मिला, इधर मैंने एंट्री ली 32 पे, तो 32 पे एंट्री ली और 89 पे बेच दी। तो अगली कैंडल रेड आ गई तो मेरा एग्जिट हो गया इधर ही। तो आप देख सकते हो स्टॉकस्टिक्स पे मैंने हर एक ब्रेकआउट पे, यहाँ मेरा ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल मैंने एंट्री ली 72 पे एंट्री ली, 72 पे यहाँ मैंने एग्जिट हो गया, 20 पे मेरा एग्जिट हो गया। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमेशा रेड कैंडल या कोई भी डोजी कैंडल बने तो आप उसके ऊपर एग्जिट हो जाओ, ठीक है। तो अब काफ़ी दिनों तक एंट्री नहीं मिली, अब यहाँ ब्रेकआउट मिला छोटा सा, फिर ऊपर गया तो अगले दिन डोजी बना, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर अगले दिन डोजी बना। अब ऐसे से अब प्रॉपर इस तरीके, अब इस तरीके कैंडल बना और 36 पे आपने एंट्री ली और कहीं ना कहीं आपने 136 पॉइंट्स लिए। और यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला, अगली कैंडल पे आपने एंट्री ली। ये डोजी नहीं है गाइस, काफ़ी आप सोचो डोजी है, डोजी नहीं है। यहाँ से आपने एंट्री ली 20 से और ये 48 तक गया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला एंड देन डाउन साइड। अब HDFC की अगर मैं लाइव ट्रेड की अगर बात करूँ लाइव, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया अगली कैंडल पे, तो आपको यहीं परचेज करना था 1787 से। और आप देख सकते हो 1787 से अगर आप परचेज करते 81 से परचेज करते तो 16 रुपये तक का अभी HDFC चल रहा है। तो RSI मेरे ख्याल से आपको डे के अंदर, अगर आप ऑप्शन में चल रहे थे डे में, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे, अगर आप इंट्राडे करते हो, फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे करते हो, क्या इंट्राडे में हम इस कैंडल्स का यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हैं? लेट्स सी गाइस, देखते हैं। अगर हम उसी दिन 30 तारीख की बात कर ले तो ये ऊपर से नीचे जा रहा था, नीचे गया, टच हुआ, पर ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, नीचे, ये ब्रेकआउट देखो, ऊपर से एक ब्रेकआउट मिला, इसी कैंडल पे आप एंट्री लेते हैं कितने पे 1900 में मैंने एक एंट्री ली और ये शेयर कहाँ तक गया 1900 से 8 पॉइंट, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अपना 0.4% का टारगेट रखें, 1900 इंटू 0.4%।
मतलब 7.8 रुपये का प्रॉफिट आपका एक शेयर पे, तो 8 रुपये का मैं तो आपको 8 रुपये दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो 99 का शेयर कहाँ तक गया, 92 तक गया। अगर आप बी ऑर्डर रखोगे तो आपका 8 रुपये का टारगेट लगा के अगर आप छोड़ दोगे कितने भी शेयर लेकर के, तो आपको 8 रुपये का पर शेयर पे प्रॉफिट हो गया गाइस। अगर आप अगली कैंडल पे क्या बोलते हैं एग्जिट भी हो जाओ, तो यहाँ से अनदर क्या बोलते हैं आप एक क्या बोलते हैं काफ़ी अच्छा एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से नीचे से ब्रेकआउट दोबारा मिल गया, इस ब्रेकआउट पे दोबारा एंट्री ले लेते हैं। चलो ठीक है गाइज, आपको इस पर भी विश्वास नहीं है तो आप ऊपर से देख सकते हो, काफ़ी दिन हो गए, पिछले दिन भी आपको एंट्रीज नहीं मिली गाइज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, काफ़ी दिन हो गए, हमें काफ़ी दिनों से एंट्रीज नहीं मिल रही है HDFC में, काफ़ी दिन हो गए। अगर आप इंट्राडे करते हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप है किस तरीके के ट्रेडर, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो इस दिन आपको ब्रेकआउट मिला, इस दिन ब्रेकआउट मिलते आप अगर एंट्री लेते तो आप देख सकते हो कहाँ एग्जिट होते, इधर ही आप एंट्री लेते। 23 पे एंट्री हुई, 23 पे इस कैंडल पे अपने एग्जिट हो गए, 23 पे एंट्री ली और 41 पे एग्जिट हो गए, तो कितने पॉइंट्स आपको मिल गए ऑन एन एवरेज। मैंने तो आपको 8 पॉइंट का टारगेट दिया है, 0.4% का टारगेट दिया है, आप तो 8 रुपये से भी ज़्यादा कमा गए इस शेयर में, ठीक है। आगे बढ़ो, अब इस दिन आपको टारगेट मिला, अगली कैंडल पे मेरे को एंट्री मिली, अगली कैंडल पे आप एंट्री अगर लोगे तो ये देखो 35 की है, 35 से किस तरीके से 10 तक, मतलब ऑन एन एवरेज 25 पॉइंट्स आपको मिले। मैं तो आपको 8 रुपये दे रहा हूँ, 8 रुपये से ज़्यादा एंट्री दे रहा है, तो आप इसमें भी देख सकते हो, किसी भी दिन उठा के देख लो, RSI और हैगा निशी कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम में आप उठा लो, जब भी आप एंट्री लो, जब भी क्या बोलते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइज मैं आपको यही समझाना चाहता था, कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, हैगा निशी कैंडल्स और प्लस RSI इंडिकेटर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका। तो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग आवर वीडियो। If you want to like the video, then please subscribe our channel. Don't forget to subscribe and comment if you want to another type of a video or another combination of Heikin-Ashi with Heikin-Ashi. Then please comment on the comment section. And thank you so much guys to watching our video.